वेलकम टू पेज कोड। ये अपना ग्राफ मतलब बीएफएस के ऊपर का सेकंड प्रॉब्लम है, शॉर्टेस्ट पाथ इन बाइनरी मैट्रिक्स। ठीक है, अभी ये देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है और उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा बाय यूजिंग बीएफएस। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द पेज पार्ट। शॉर्टेस्ट पाथ इन अ बाइनरी मैट्रिक्स। ठीक है, ये अपना बीएफएस का प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब ये कहने का चाह रहा है वो देखते हैं पहले। ठीक है, अपने को एक इस कॉर्नर में और एक इस कॉर्नर में ज़ीरो दिए। ठीक है, और अपने को ज़ीरो और ये ज़ीरो को मीट करवाना है। ठीक, तो उसमें जो लेंथ रहेगी इसको और इसको काउंट करके, मतलब अगर इसको काउंट किया तो इतनी हो जाएगी लेंथ, दो मतलब दो इसको यूज़ किया, दो डब्बों को यूज़ किया। ठीक है, तो अपने को लेंथ निकालनी है। ठीक है, और इसमें बोला है कि 8 डायरेक्शनल ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब यहाँ ऊपर नीचे इधर उधर ऐसे भी ट्रैवल कर सकते हैं 8 डायरेक्शन में। ठीक है, अभी देखते हैं। ये ज़ीरो है और ये ज़ीरो है, इनको मीट करने के लिए ऐसे मीट कर दूंगा, मतलब मुझे ये डब्बा यूज़ करना पड़ा और ये डब्बा यूज़ करना पड़ा, मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, 2। अभी इसको मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 8 डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ, ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं, इधर भी नहीं इधर भी नहीं। हाँ, यहाँ पे जा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गया। ओके, अब यहाँ से कहाँ पर जा सकता हूँ मैं, यहाँ पे जा सकता हूँ, यहाँ पे जा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से आ गया, मतलब 1 2 3 4 5 डब्बी यूज़ कर रहा हूँ मैं। और इससे ऑप्टिमाइज हो सकता है क्या, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से सीधा डायगोनल मारा, फिर यहाँ से यहाँ गया, मतलब 1 2 3 4 4 डब्बे यूज़ करने पड़े, तो आंसर आ गया मेरे 4। मतलब मुझे मिनिमम लेंथ रिटर्न करनी है। ठीक, अभी यहाँ से यहाँ पे जाना है। ठीक, तो मिनिमम लेंथ रिटर्न करनी है, तो मैं आया यहाँ पे, यहाँ से आया, यहाँ से आया। ठीक, मतलब कितने डब्बे यूज़ किए मैंने, 1 2 3 4 4 डब्बे यूज़ किए। मैं तो ऐसे भी जा सकता था, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से मतलब 5 आंसर आ जाता, पर मुझे क्या लिखना है, शॉर्टेस्ट पाथ इन अ बाइनरी मैट्रिक्स। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ रिटर्न करना है, ये हो गया 4। अभी इसमें देखते हैं बीएफएस क्या है। ये बाइनरी मैट्रिक्स है, ये अपना एडजेसेंसी मैट्रिक्स नहीं है। ठीक, ये बाइनरी मैट्रिक्स है। ओके, तो अभी मैं फर्स्ट इसका ये ग्राफ बना के देखता हूँ। ठीक, इसका बनाता हूँ ग्राफ। ठीक, ये दिया था, तो फॉर एग्जांपल ये जो ज़ीरो है इनको नंबर कर देता हूँ। ओके, सो ये रही मेरी मैट्रिक्स, ये 0 0 0 0 0 1 1 1 1, इसको इस 0 को बोल देता हूँ 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। ठीक है, तो 1 से मुझे 5 जाना है, ये 0 1 डाल दिया, ये किसके साथ कनेक्टेड है, 2 के साथ। ओके, और 2 किसके साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली, 3 के साथ और 4 के साथ। सो ये लिख दिया 3 और ये लिख दिया 4। अभी 4 किसके साथ कनेक्टेड है, 5 के साथ कनेक्टेड है, ये लिख दिया 5। ठीक है, अभी ये हो गया अपना लेवल 1, ये लेवल 2, ये लेवल 3, ये लेवल 4। लेवल 4 पे है 5, मतलब आंसर क्या आ गया मेरा, 4। 4 लेवल पे ना, तो आंसर आ गया मेरा 4। ठीक है, इसी को तो बोलते हैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, मतलब ये बीएफएस का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, ये समझ में आया कि बीएफएस कैसे ट्रैवल होगा। अब इसमें कैसे कर सकते हैं, ये इसको कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये ग्राफ बना दिया। ठीक है, अभी ये जो है ये इसको कनेक्टेड है, ये बना दिया। और ये जो है वो किस किस को कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे कनेक्टेड है ना, मतलब 1 2 3 4, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है, तो अपने को यहाँ तक जाना था, तो अगर इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ, इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3। ठीक है, 3 कनेक्टेड है 4 के साथ, 4 किसके साथ कनेक्टेड है, 7 6 5 9, 9 कनेक्टेड है 10 के साथ, 7 कनेक्टेड है 8 के साथ। ठीक है, ये इसकी रिलेटेड ग्राफ बन गया। अपने को कहाँ जाना है, 1 से लेके 5 तक। 5 कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये लेवल 4। अपना कहाँ आ गया, लेवल 4 पे आंसर, 5 लेवल 4 पे,
तो आंसर हो गया मेरा लेवल 4। ये तो 5, ये यहाँ तक भी जा रहा है लेवल 5 तक, पर यहाँ पे आंसर नहीं, अपना आंसर लेवल 4 पे। मतलब ये BFS यूज़ कर सकते हैं अपन बेस्ट। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी जो BFS का अपन ने पाथ देखा था, फ्लो देखा था, उसको एक्सप्लेन करता हूँ इस एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, उसको कैसे एसोसिएटेड है, फिर उसके बेस पे कोड देखते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू दैट एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल है अपना। ओके, तो इसके बेसिस पे ट्री बनाने जाओ, यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया। ठीक है, इस पहले 0 को बोल दिया 1, इसको 2, इसको 3, या इसको 4, इसको 5। इसके बेसिस पे अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊँ तो ये हो गया 1। इससे क्या कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, 2 लिख दिया। अभी इससे क्या कनेक्टेड है, 3 और 4, सो ये लिख दिया 3 और लिख दिया 4। 4 से क्या कनेक्टेड है, 5। ठीक है, मतलब ये हो गया अपना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ठीक है, अभी मुझे इसमें यूज़ करना है BFS। ये BFS का अपना फ्लो था। ठीक है, और मुझे अपनी मिनिमम लेंथ रिटर्न करवाना है। तो ठीक है, तो ये जो 1 था तो मैं लेता हूँ, जिसमें स्टोर करते जाऊँगा वैल्यू। इसमें फर्स्ट काउंट रिटर्न करूँगा। ठीक है, पहले डब्बे को यूज़ किया मतलब 1, उसके x और y कंपोनेंट क्या है, इसके 0,0। ठीक, 0,0 ये अभी यहाँ पे है 2। यहाँ पे काउंट को करूँगा इंक्रीज, क्योंकि मैं अभी दूसरा डब्बा यूज़ कर रहा हूँ। तो ये इसको बोल दिया मैंने काउंट, ये x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट। ठीक है, अभी 2 का x और y क्या है, 0,1। ठीक है, अभी मैं तीसरे लेवल पे है। ठीक है, तो अभी इस 3 के लिए देखो, ये तीसरा काउंट हो गया मेरा। ठीक है, मतलब तीसरे डब्बे को यूज़ कर रहा हूँ मैं, और इसका क्या है, XY 0,2। अभी यहाँ पे ये भी थर्ड लेवल पे है, मतलब तीसरा डब्बा यूज़ कर सकता हूँ मैं। 0,1 ये ऐसे जा सकता हूँ, तो ऐसे जा सकता हूँ, मतलब तीसरा डब्बा। इसके कंपोनेंट्स क्या है, 1,2। अभी यहाँ पे देखो 5 मतलब एक और डब्बा बढ़ गया। इसके x और y कंपोनेंट क्या है, 2,2। ठीक है, मतलब 0,0 से 2,2 तक आ गया अपने को कितने लगे, 4। ठीक है, इसके बेसिस पे अभी अपना BFS कोड देखते हैं। ठीक है, तो अपने को पता है BFS जब यूज़ करते हैं अपन, तो अपन एक विजिटेड करके एक लेते हैं कि वो वापस ट्रैवर्स ना हो जाए बार बार। तो एक विजिटेड करके मैट्रिक्स बना देता हूँ यहाँ पे, इसी के ही साइज की होगी वो। इनिशियली सब में फॉल्स डाल देता हूँ। ठीक ठीक, अभी ये तो हो गया। अभी मुझे क्यू भी चाहिए रहेगा। ठीक है, तो एक क्यू बना देता हूँ, क्यू। ओके, ठीक है, क्यू में क्या क्या स्टोर करूँगा मैं, मुझे क्या चाहिए, एक काउंट चाहिए। ठीक है, सो ये आ गया मेरा काउंट करके, इसमें काउंट स्टोर करूँगा। ठीक है, काउंट स्टोर करूँगा, और x और y कंपोनेंट, क्योंकि मुझे एक्सप्लोर भी तो करना है 8 डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आगे उसमें x को y। इनिशियली क्या पुट कर रहा हूँ मैं, 1, मतलब काउंट क्या है मेरा 1, मतलब पहले डब्बे को यूज़ करूँगा, उसके x और y कंपोनेंट क्या है, 0,0। ये हो गया। अभी मैंने इसको क्यू में डाला, मतलब मैंने उसको अभी इसको कर लिया, मैंने यूज़ कर लिया, तो उसको मार्क करूँगा मैं ट्रू। ठीक है, मार्क करूँगा ट्रू। अभी मुझे चालू करना है एक्सप्लोरेशन, मतलब अपना फ्लो चालू करना है। ठीक है, अभी देखो फ्लो फॉर एक्सप्लोरेशन, इसको कर दो टी में पुट, टी में क्या कर दो, पुट क्यू डॉट फ्रंट को। ठीक है, सो अभी मैं टी इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट की वैल्यू क्या है, 1,00। ठीक है, इसको लो, इसको कर दो पॉप, मतलब इसको उड़ा दिया, बहुत बढ़िया। इसको प्रिंट ही कर दो, पर अपने को फ्लो प्रिंट नहीं करवाना, अपने को क्या प्रिंट करना है, ये काउंट प्रिंट करवाना है। ठीक है, ये जो काउंट है वो प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे प्रिंट करने की जरूरत है। अभी एक्सप्लोर करो इन लिस्ट, अपने को लिस्ट तो दी नहीं, अपने को ही मैट्रिक्स दिया। ठीक है, तो अभी इसमें एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अभी देखो ये 1 है और 0,0। अभी 0,0 पे जाओ, इसको ट्रू कर दिया मार्क। अभी इसको एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर कैसे, 8 डायरेक्शन में मुझे एक्सप्लोर करना है, मतलब ऊपर नीचे तिरछा वाला। ठीक है, अभी इसके ऊपर देखो, एक्सप्लोर कर सकता हो क्या, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। इधर देखो, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर देखो, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 1 है। ठीक है, मतलब इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते, उनके अपने को 0 चाहिए। ठीक है, इधर देखो, इधर भी 1 है, इसको भी नहीं देख सकते। अभी इधर देखो, ठीक है,
इधर ज़ीरो है, हाँ ज़ीरो है क्या, ज़ीरो है। विजिटेड है क्या, नहीं विजिटेड नहीं है, क्या बात है, अपने को मिल गया, ठीक है। तो अभी मिल गया, विजिटेड भी चेक कर लिया कि फॉल्स है, फॉल्स है तो अभी उसको क्यू में डालो, ठीक है। अभी क्यू में डालता हूँ। अभी मेरा इनिशियली काउंट 1 था, अभी मैं दूसरे को यूज़ करो, यहाँ पे देखो दूसरे को यूज़ करा तो मैं काउंट बढ़ा दिया, ठीक। तो अभी मैं काउंट बढ़ाता हूँ, काउंट हो गया मेरा 2। और अभी इसके क्या है कोऑर्डिनेट्स 0,1, ठीक है। 0,1 डाल दिया, ये क्यू में डाल दिया, ठीक है। ये क्यू में डाल दिया। अभी उसको क्या करो, विजिटेड मार्क करो, ठीक है। इसको मार्क कर लिया विजिटेड, बहुत बढ़िया, ठीक। ये पूरा का पूरा एक्सप्लोर हो गया। अभी वापस से अभी मुझे एक्स को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ये 2 काउंट और ये उसके कोऑर्डिनेट्स, ये हो गया। इसको कर दो पॉप, पॉप कर दिया, प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, उसको अभी एक्सप्लोर करो, ठीक है। अभी मैं इसके कोऑर्डिनेट्स पे गया, यहाँ पे अभी करता हूँ मैं एक्सप्लोर, ठीक है। ऊपर देखो, ऊपर कुछ नहीं है, पीछे देखो, पीछे 0 है पर ऑलरेडी विजिटेड है, लेने की ज़रूरत नहीं है। इधर देखो 1 है, 1 है। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। ये तो 3 और 4 ये तो नंबरिंग होगी उसकी, पर ये तो क्या है 0 और ये 0 है, ठीक है। मतलब इन दोनों को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो काउंट बढ़ा दिया मैंने 3 और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,2, ओके ये डाल दिया। वापस इधर देखो, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो काउंट जो का तो ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3 डब्बे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक 2 से 3 और 4, मतलब यहाँ से एक ले सकता हूँ और यहाँ से 2 अलग अलग रास्ते ना, मतलब इसको काउंट करूँगा तो भी 3 होगा, इधर से काउंट करूँगा 3 होगा, कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इसका काउंट बढ़ा दिया 3 और इसके क्या है कोऑर्डिनेट्स 1,2, ओके लिख दिया। और भी है, मतलब 2 पूरा का पूरा एक्सप्लोर नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे काउंट भी 3, उसके कोऑर्डिनेट्स 0,2, ठीक है। मतलब ये अपना पूरा का पूरा एक्सप्लोर हो गया। क्या एक्सप्लोर हो गया, ये वाला, बहुत बढ़िया, ठीक है। और क्यू में डाला तो मार्क कर दो, ठीक है। 1,2 को कर दूंगा मैं मार्क, 1,2 इसको कर दिया ट्रू, 0,2 इसको भी कर दिया मैंने ट्रू, क्या बात है, ठीक है। अभी वापस फ्लो चलो, वापस क्या करो, एक्सप्लोर करो, ठीक है। अभी टी इसको लो 3, 1,2, ओके ये लिया मैंने। उसका काउंट अभी मेरा 3 है और कोऑर्डिनेट्स 1,2 है, ठीक है। अभी इसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। इसको एक्सप्लोर करने के लिए 8 डायरेक्शन में देखो, ऊपर देखो, ये क्या है 0 है पर ऑलरेडी विजिटेड है, लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इधर देखो, ये भी 0 है, ऑलरेडी विजिटेड है, लेने की ज़रूरत नहीं है। इधर भी देखो, अभी इधर देखो, ये 0 है पर फॉल्स है, मतलब इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसको लेंगे, अभी क्यू में डालो, क्यू में डालूंगा तो एक काउंट बढ़ा के डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी इसको भी यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखा ना, तो यहाँ पे 4 डाल दिया और उसके कोऑर्डिनेट डाल दिया 2,2, क्यू में डाल दिया। अभी उसको मार्क कर दो ट्रू, ओके मार्क कर दिया मैंने ट्रू, बहुत बढ़िया। अभी इधर देखो, इधर भी कुछ नहीं है, इधर देखो कुछ भी नहीं, ये ऑलरेडी विजिटेड है, ओके गुड, ये पूरा का पूरा विजिटेड हो गया। अभी वापस एक्सप्लोर करो, इसको लिया मैंने टी में, ठीक है। इसको टी में लिया तो इसको कर दो पॉप। अभी इसको विजिट करो, ये यहाँ पे था। अभी इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो यहाँ से यहाँ में सब के सब मार्क्ड है, ये मार्क्ड है, ये मार्क्ड है, ये यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, और ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे 1 है, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा ये भी एक्सप्लोर हो गया। अभी इधर देखो, ठीक, टी इक्वल्स टू 4, 2, 2, ठीक है। अभी 2,2, ये इसके 8 दिशाओं में देखोगे तो ट्रू ही मार्क दिखेगा, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे फॉल्स मार्क दिखेगा। मतलब ये इसको भी एक्सप्लोर हो गया, ये इसको भी मतलब निकाल दो, ठीक है। अब देखो मेरी क्यू पूरी की पूरी एम्प्टी हो गई, क्यू पूरी की पूरी एम्प्टी होगी तो इसको रिटर्न कर दो। ये क्या है मेरा आंसर 4। समझ में आया? मतलब ये जो क्यू है ये जो बना था यही है एट डेट, और जो BFS अगर समझ में आ गया प्रॉपरली और ये फ्लो समझ में आया तो ये कोड एकदम ईजी है। अगर ये समझ में नहीं आया तो वापस देखो इसी एक्सप्लेनेशन को क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ये कैसे हुआ, थोड़ा सा ट्रिकी है समझने के लिए, क्योंकि क्यू कैसे काम कर रही है BFS में, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। बट एक बार फ्लो समझ में आएगा और खुद से अगर ड्राई रन किया तो समझ में आ सकता है, ठीक है। अभी इसके बेसिस पे
कोड देखते हैं, एक्चुअल कोड कैसे काम करता है। ये कोड पूरा का पूरा फ्लो के बेसिस पे लिखा हुआ, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द कोड पार्ट। ओके, अभी प्रॉब्लम समझ समझ लिया अपन ने, तो अभी देखते हैं इसका कोड। सो अपने को क्या बोला है, अपने को 0,0 टू n-1 n-1 तक जाना है, और वहां पे क्या प्रेजेंट है, 0, मतलब यहाँ पे 0 प्रेजेंट है, यहाँ पे 0 प्रेजेंट है, यहाँ पे 0 प्रेजेंट है, और यहाँ पे 0 प्रेजेंट, मतलब एक कॉर्नर में 0 प्रेजेंट है और दूसरे कॉर्नर में 0 प्रेजेंट है, ठीक है। ये समझ में आ गया। बट अगर एक कॉर्नर में 0 प्रेजेंट है और दूसरे कॉर्नर में अगर 0 प्रेजेंट नहीं, तो रिटर्न क्या कर दो, -1, जैसे कि ये केस में, केस नंबर 3 में, क्योंकि ये चालू हो रहा 1 से, ठीक है, मतलब एक कॉर्नर में 0 है ही नहीं, ठीक है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। सो पहले लिख देता हूँ, इफ ग्रिड ऑफ 0 0 इज नॉट इक्वल टू 0 है, और ग्रिड ऑफ, लेट्स से इसकी पहले साइज डिक्लेयर करता हूँ, इंट n इक्वल टू ग्रिड डॉट साइज। ओके, इफ ग्रिड ऑफ n-1 एंड n-1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो -1, ठीक है, -1 कर दिया मैंने रिटर्न, ठीक है। ओके, अभी मुझे यहाँ पे बोला कि 8 डायरेक्शन वेक्टर में जाना था, ठीक है। अभी उसकी डायग्राम देखो कि 8 डायरेक्शन वेक्टर में कैसे जाया जा सकता है। अभी ये डायग्राम है जहाँ से अपने को 0,0 से 8 डायरेक्शन में जाना है। सो ये अपनी होगी एक्स एक्सिस और ये होगी वाई एक्सिस, ठीक है। तो 0,0 के एकदम राइट में क्या है, एक्स एक्सिस की वैल्यू है 1, वाई एक्सिस की वैल्यू 0। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वही है टोटली, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 है, ऊपर जा रहा है मतलब 1, एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 है, वाई एक्सिस की वैल्यू 1। इसके अपोजिट में एक्स एक्सिस की वैल्यू 0, वाई एक्सिस की वैल्यू -1। यहाँ पे -1 मतलब एक्स में भी पीछे, वाई में भी पीछे, ठीक। ये समझ में आया, मतलब टोटल 8 वैल्यूज के 10th-12th में समझाया जाता है, ठीक है, मैथ्स में, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट एक्स और वाई वेक्टर कैसे बनेगा, ये देखो, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं ऐसे घूम के वापस यहाँ पे। तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, 1 0, ठीक है, तो ये लिख दी 1 0। यहाँ पे देखो 1 1, तो यहाँ पे आ गया 1 1, यहाँ पे 1 0, तो यहाँ पे 1 0, ठीक है। बेस्ड ऑन डेट ये अपना वैल्यू बन गई, ठीक है। अभी यहाँ से समझ में आता है अपने को कि ऐसे अगर करेंगे तो अपन 8D मूव कर सकते हैं, ठीक है, अगर पॉइंट अपना 0,0 दिया है तो, ठीक है। अभी ये जो एक्स और वाई वेक्टर है, अभी इसको कोड में लिखता हूँ, ठीक है। डायग्राम समझने के बाद मेरा एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है। सो वेक्टर इंट एक्स, वो उसमें क्या वैल्यूज आ जाएगी, 1 1 0 -1 -1 -1 0 1। ये हो गया एक्स, और उसके करस्पॉन्डिंग वाई क्या हो जाएगा, वेक्टर इंट वाई विल बी 0 1 1 1 0 -1 -1 1। एकदम जो डायग्राम में दिया था वही वेक्टर्स बना दिया मैंने यहाँ पे 8D मूव करने के लिए, ठीक है। अभी कोड लिखते हैं, ये 8D वाला कोड हो गया। अभी एक क्यू चाहिए रहेगा, सो क्यू, इसका नाम रख दिया मैंने क्यू, ठीक है। अभी क्यू के अंदर पुट क्या करेंगे, अपन क्या पुट कर रहे थे क्यू के अंदर, काउंट पुट कर रहे थे, और उसके रिगार्डिंग जो है एक्स और वाई पुट कर रहे थे। मतलब पेयर, पेयर में क्या डाल रहे थे, पहले काउंट डाल रहे थे, फिर यहाँ पे एक्स कॉमा वाई की पेयर डाल रहे थे, मतलब पेयर ऑफ पेयर था वो, मतलब पेयर इंट, काउंट मतलब इंट, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आएगा, एक्स और वाई करके भी था, ये इंट क्या था, काउंट के लिए था, और एक्स और वाई के लिए वो क्या था, एक पेयर था, ठीक है। सो इंट कॉमा इंट, ये समझ में आया। मतलब ये कैसे हो गया, फॉर एग्जाम्पल काउंट, ठीक है, काउंट, उसके अंदर एक्स कॉमा वाई,
ये समझ में आ गया, ये बन गई अपनी पेयर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी एक वेक्टर लेना है मुझे, अभी एक वेक्टर लेना है किसके लिए, विजिटेड के लिए। सो अभी वेक्टर 2D वेक्टर है, सो वेक्टर ऑफ वेक्टर आएगा वेक्टर। ठीक है, ये कौन से टाइप का है, बुल टाइप का। ओके, इसका नाम रख दिया मैंने विजिटेड। विजिटेड जिसकी साइज क्या हो जाएगी n, उसके अंदर वापस एक वेक्टर वेक्टर बुल। ठीक है, जिसकी साइज है n, और सब में इनिशियल क्या डाल दूंगा, फॉल्स। ठीक है, सब में इनिशियल डाल दिया मैंने फॉल्स। अभी मैं डायग्राम में बताया था कि इनिशियली क्या डालूंगा क्यू के अंदर, क्यू डॉट पुश के अंदर क्या डालूंगा, जो करंट काउंट है, काउंट से मतलब 1 से स्टार्ट करूंगा। मतलब मैंने पहला डब्बा पकड़ लिया, मतलब काउंट हो गया मेरा 1, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0। ठीक है, ये डाला था मैंने इनिशियली अपनी क्यू में, मतलब काउंट था 1 और 0,0, 0,0 पे वो जो डब्बा लोकेटेड है। ठीक, उसका काउंट है 1। ठीक है, ये डाल दिया। अभी उसको किया था मैंने विजिटेड, सो विजिटेड ऑफ 0 को कर दिया मैंने ट्रू। ठीक, मतलब वो विजिट हो गया। ओके, अभी मुझे वाइल लूप चलानी है जब तक वो खत्म ना हो जाए क्यू। सो वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, जब तक ना हो जाए तब तक चलो। ठीक है, ओके। सो मेरा काउंट क्यू के अंदर क्या था, मेरा काउंट था और उसके करस्पॉन्डिंग एक्स वाई थे। सो लेट्स से मैं इंट काउंट इक्वल्स टू क्या है, क्यू का क्यू का जो फ्रंट है उसका, क्यू का फर्स्ट, फ्रंट का जो फर्स्ट है वो काउंट था, और जो सेकंड में क्यू का जो फ्रंट है उसका जो सेकंड पार्ट क्या था, एक्स और वाई। ठीक है, सो लेट्स से इंट एक्स कंपो COMP कंपोनेंट इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट। ठीक है, उसका जो सेकंड था, पर उस सेकंड में भी फर्स्ट पार्ट क्या था, एक्स था, सो उसका भी फर्स्ट। ठीक है, क्यू का जो फ्रंट था उसका जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर का भी जो फर्स्ट था वो एक्स कंपोनेंट था। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग वाई कंपोनेंट क्या था, क्यू डॉट फ्रंट, उसका सेकंड कंपोनेंट का भी सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, मेरा वाई था। ठीक है, ये हो गया अपना। इसको मैं एक काम करता हूँ, बाहर डिक्लेयर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे काउंट बाहर रिटर्न करना है। ठीक है, इंट काउंट इक्वल टू 0, इंट एक्स कंपोनेंट इक्वल टू 0, इंट वाई कंपोनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से इंट हटा देता हूँ, इंट हट गया। ओके, अभी ये सारी वैल्यूज इन 3 वेरिएबल में डाल दिया, मतलब अभी मुझे उसको करना पड़ेगा पॉप, जो अपना फ्लो था, फ्लो के हिसाब से चलेंगे। सो क्यू डॉट पॉप, पॉप कर दिया। फिर अपने को आता है प्रिंट, प्रिंट करना नहीं, अपने को सिर्फ लेंथ रिटर्न करनी है। उसके बाद क्या आ गया अपना एक्सप्लोर। ठीक, एक्सप्लोर करेंगे। ओके, एक्सप्लोर कहाँ करेंगे, वो जो ये लिस्ट दी है बाइनरी लिस्ट, इसमें। ठीक है, एक्सप्लोर मुझे पूरे की पूरे 8 डायरेक्शन में एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो फॉर लूप यूज करता हूँ, कब तक 8 डायरेक्शन में पूरा का पूरा राउंड मारना है। सो इन आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन 8 कॉमा आई प्लस प्लस, पूरे के पूरे 8 डायरेक्शन में मुझे एक्सप्लोर करना है। ओके, ये लिख दिया मैंने लूप, यहाँ पे इंट। ठीक है, सो मेरा एक बनाता हूँ इंट न्यू एक्स। नया एक्स क्या बनेगा, जो मेरा करंट एक्स था, मतलब एक्स करंट एक्स कंपोनेंट जो था प्लस एक्स ऑफ आई, ये बन गया मेरा नया एक्स। ठीक है, एक्स ऑफ आई जुड़ गया, मतलब ये बन गया मेरा नया एक्स। और नया वाई क्या बनेगा, न्यू वाई इक्वल्स टू वाई कंपोनेंट प्लस मेरा ये आ गया वाई ऑफ वाई, ये बन गया मेरा नया वाई। ठीक है, इनिशियली वाई कंपोनेंट प्लस जो मेरा वाई वेक्टर था उसकी पहली वैल्यू, ये आ गया। ठीक है, तो अभी वो चेक करो
आठों दिशाओं में चेक करो, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि वो आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए, मतलब मेरे मैट्रिक्स से बाहर ना चले जाए, ठीक है। तो मेरे मैट्रिक्स से बाहर ना चले जाए उसके लिए क्या करूँगा, इफ न्यू एक्स हैज़ टू बी लेस दैन, जो मेरा हैज़ टू बी लेस दैन एन, एन से कम होना चाहिए और ज़ीरो से ज़्यादा होना चाहिए, ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा होना चाहिए। सो न्यू एक्स हैज़ टू बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो, ये होना चाहिए। सेम गोज विथ वाई। सो न्यू वाई मेरे मैट्रिक्स के अंदर रहना चाहिए, मतलब लेस देन एन रहना चाहिए और ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा रहना चाहिए। सो न्यू वाई हैज़ टू बी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, ये हो गया, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट वो जो न्यू एक्स और न्यू वाई वाला जो कंपोनेंट है जो मेरी मैट्रिक्स के अंदर, वो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। सो ग्रिड जो दी है मेरी, ओके, सो ग्रिड ऑफ न्यू एक्स एंड न्यू वाई हैज़ टू बी ज़ीरो, वो जो चूज़ करूँगा उसमें से ज़ीरो होना चाहिए बंदा, और तो और वो विजिटेड भी नहीं होना चाहिए, ठीक। सो विजिटेड ऑफ न्यू एक्स एंड न्यू वाई हैज़ टू बी फॉल्स, फॉल्स होना चाहिए। ये समझ में है कि कंडीशन कैसे काम करती है, ठीक। अगर ये सब कुछ ट्रू है तो क्या करो, ये सब कुछ एक्सप्लोर हो गया वो पर्टिकुलर बंदा, तो अभी क्यू में डाल दो। सो क्यू डॉट पुश, क्यू डॉट पुश कर दो। पर क्यू डॉट पुश में क्या करूंगा मैं, क्यू डॉट पुश में क्या करूंगा, वो जो मेरा करंट काउंट था, मतलब एक डब्बा एक्सप्लोर हो गया कि ये ले सकते, तो उसको लेने के लिए मुझे काउंट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक डब्बा में ऐड कर रहा हूँ ना लेंथ में। सो जो काउंट था +1 करके डालूंगा, जो मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और रिगार्डिंग उसका न्यू एक्स और न्यू वाई डालूंगा, एक्स और वाई कंपोनेंट पे। सो यहाँ पे डाल दिया न्यू एक्स एंड न्यू वाई, ठीक है। न्यू एक्स और न्यू वाई भी चला गया क्यू में, और अभी उसको मार्क कर दो विजिटेड। सो विजिटेड ऑफ न्यू एक्स एंड न्यू वाई, इसको कर दिया मैंने ट्रू, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। ये कब तक चलेगा, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। अभी रिटर्न कर दूंगा मैं क्या, काउंट, रिटर्न कर दिया मैंने काउंट। ये समझ में आया मैंने कोड कैसे लिखा। अभी करता हूँ रन, ये एक्सेप्टेड हो गया। अभी सबमिट करके देखता हूँ। इस एग्जांपल से समझाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम, ठीक है। ये अपना प्रॉब्लम था, ओके। सो उसके बेसिस पे मैंने ये वाला ट्री बनाया था, ठीक है। तो मुझे कहाँ से कहाँ जाना था, ये था 1 और मुझे जाना था 5 तक, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था 0,02 से n-1, तक जाना था। तो मेरा 1 का है लेवल 1 पे, ठीक है। और मेरा 5 क्या है यहाँ पे, मतलब लेवल 4 पे मेरा 5 है, ठीक है। बट ये सब कुछ जो ट्री है ये लेवल 5 तक भी बन रहा है, ठीक। मतलब ये क्यू में क्या जाएगा, ये पहले 1 जाएगा क्यू में, फिर क्यू में 2 3 जाएगा, फिर क्यू में 4 जाएगा, फिर क्यू में 7 6 5 9 जाएगा, फिर क्यू में 8 10 जाएगा, ठीक है। मतलब क्यू मेरा लेवल 5 तक चल रहा है, और मैं कब तक रन कर रहा हूँ, जब तक क्यू मेरा एम्प्टी ना हो जाए तब तक। तो रिटर्न क्या करेगा, 5 करेगा, पर मुझे क्या करना है, रिटर्न 4 करना है, क्योंकि मेरा जो 5 है वो कहाँ पे, कौन से लेवल पे, 4th लेवल पे। मतलब मुझे n-1, वाले बंदे को लेना है, ठीक है, इंस्टेड कि मेरा क्यू कब तक एम्प्टी होता है, ठीक है। मतलब मुझे n-1, n-1 वाले को चूज करना है, ठीक है, ना कि क्यू एम्प्टी कब होती है तब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्यू 5th लेवल पे एम्प्टी हो रही है, पर मेरा आंसर था 4th लेवल पे, ठीक है। ये समझ में। तो अभी कोड को थोड़ा सा अपडेट करते हैं। ये है अपना कोड, अपन पूरा क्यू एम्प्टी होने तक कर रहे थे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कुछ होता नहीं है तो यहाँ पे रिटर्न पहले -1 कर देता हूँ, ठीक है। रिटर्न कर दिया -1। अभी इसके अंदर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ,
इफ मेरा जो x कंपोनेंट है इक्वल टू n-1 है और y कंपोनेंट है इक्वल टू n-1 है, मतलब यहाँ तक पहुँच गया मैं, तो यहीं पे क्या कर दो, तुम रिटर्न काउंट कर दो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ पूरी की पूरी क्यू खत्म होने का इंतजार मत करो, यहीं पे लिख दो सब कुछ, ठीक है। अब इसको करता हूँ मैं रन, ये हो गया एक्सेप्टेड। अभी सबमिट करके देखता हूँ, सक्सेसफुली सबमिट हो गया। मतलब अपना जो सेकंड वाला कोड था वो एकदम करेक्ट था, ठीक है, क्योंकि अपन को अंदर में ये करना था, रिटर्न स्टेटमेंट करना था, रिटर्न काउंट करना था, ठीक है, ना कि जब तक मेरी जो क्यू है एम्प्टी हो जाए, ठीक है। अगर ये सॉल्यूशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।